बंदूक दिखा के लोगों को धमकाते हैं, खुद से पत्थर चलाते हैं, जलाते हैं, गरीबों के ठेले को जला दिया, उनके फल को फेंक दिया। रोजा के समय जो वो फल से 2 पैसे कमाते हैं गरीब लोग, ये तो गरीबों पे अत्याचार करते हैं। ये है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी। तो एक तरफ भारत जलाओ पार्टी है और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, टेम्पल मॉस्क एंड चर्च वाली पार्टी है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंच सभा से कहती है कि रैली कहीं से भी जाए मुस्लिम इलाकों से नहीं जाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें थोड़ा संशोधित कर देना चाहता हूँ, आपको गलत। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के रैली को लेकर लगातार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कभी हावड़ा का शिवपुर तो कभी हुगली का रिसरा, जिसमें खबर आती है कहीं ना कहीं हिंसा की, पथराव की, बम गोली चलने की, ऐसे तमाम खबरें आ रही है। उसके साथ साथ एक चीज़ बताए, 2 समुदाय के बीच में जो झगड़ा लगा है उस पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का राइट का बात आ जा रहा है। और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति एवं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल। भैया क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो कि आप युवा हैं, आपको पता है कि जो बीजेपी जो राजनीति कर रही है, ये पूरे देश में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी के थोड़ा सा भी जनाधार है, उन्होंने वहाँ वहाँ इस तरीके के दंगईपन, आतंकी तरीके से पूरे जगह को, पूरे माहौल को, पूरे समाज को आतंकित किया है। और मैं आपको एक संशोधन करना चाहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये क्रिमिनल के बीचों की लड़ाई है। क्योंकि जब कोई आतंकी या कोई दंगई होता है, उसका कोई जात या धर्म नहीं होता है, वो एक क्रिमिनल होता है। और हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जो संघर्ष करते हुए बंगाल को अंधकार से बाहर निकाला, बहुत संघर्ष हुआ है, आपको पता है। और जिस तरीके से हम बहुत ही सुख सुविधा देते हुए, युवाओं को प्रेरित करते हुए हम प्रांत को आगे ले जाना चाहते हैं, देश में एक नए दिशा देना चाहते हैं, उसमें बीजेपी एक सबसे बड़ी बाधा है। और वो बच्चों के हाथ में कलम नहीं तलवार, कलम नहीं बंदूक, कलम नहीं पेट्रोल बम, ये डलवाना चाहती है। आज देखा जा रहा है कि भाई कुछ दिनों में जब हमने बहुत सारी छानबीन करी, तो जो भी बहुत सारे जो बीजेपी के जो दंगई वाहिनी जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद क्यों ना हो, आरएसएस क्यों ना हो, बजरंग दल क्यों ना हो, हिंदू महासभा क्यों ना हो, ये जितने लोग भी हैं, ये बीजेपी की बी टीम है। और ये लोग खाली एक ही चीज़ करना चाहते हैं, हिंदुओं को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी एक नेता उतर के नहीं बोला कि भैया इसको रोकने के लिए हमको पहल करनी चाहिए। सब भड़काने वाली भाषण दे रहे हैं। जो गृह मंत्री हैं पूरे देश के, वो बोलते हैं बिहार के लिए कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, तो जितने भी दंगई हैं आप हमको 40 के 40 सीटें दीजिए, हम उनको उल्टा लटका देंगे। ये है गृह मंत्री का भाषण, वो भी बिहार में। आप वहाँ जाते, कंडेम करते, अफसोस जताते, लोगों तक बात को पहुँचाते कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग ऐसा मत करिए, देश में शांति रखिए। ये एक भी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आपको मैं बता दूं, जो शिवपुर में हुआ, मैं हावड़ा का बाशिंदा हूं, हावड़ा का हिंदी सेल का जिला सभापति भी हूं, प्रेसिडेंट बोलते हैं उनको। तो हमने भी राम यात्रा के दिन, एक रामनवमी के दिन उपलक्ष्य में राम यात्रा निकाली। तो राम यात्रा हमारी स्टार्ट हुई काजीपाड़ा चौराहे से, चलते चलते हम वो टिकियापाड़ा ब्रिज होते हुए डॉब्सन रोड से पिलखाना से सलकिया चौरस्ता, फिर बांदा घाट, फिर हम राम सीता मंदिर में आके प्रार्थना करते हुए, प्रभु राम और सीता को प्रणाम करते हुए, वहाँ पूजन करने के बाद हमने प्रसाद बांटे। लेकिन जो रास्ता रहा वो लगभग 10 किलोमीटर का रहा। उन 10 किलोमीटर के बीच में बहुत ही अल्पसंख्यक के लोग जो मुस्लिम हैं जाति के हैं, वो लोग हमसे मिले, धर्मों के। उन्होंने हमको पानी पिलाया, शरबत दिया, फूल बरसाए, माला पहनाया, साथ ही साथ गुलाब जामुन खिलाया। ये सारी कुछ हुई उसी जगह में जहाँ पे ये जो झमेला घटा है, उसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ। और हम लोगों ने एक नारा दिया है पूरे देश को, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये हमारा धनुष है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश तक ये चीज़ को ले जाइए। ये कलम है, जो कलम जैसा तीर है। तो हमने बोला कि भाई बच्चों को कलम दीजिए। आज जो कलम की जो ताकत है वो तलवार से कहीं अधिक है। और हमने 10,000 कलम बांटे। लोगों ने पूरे उत्साह से प्रफुल्लित होते हुए, महिलाएं, बच्चे, युवा,
बेटी बहू सब लोग आके मैंने डांस करते हुए, उत्साह होते लेते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए उन्होंने 10 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करी। ये कहाँ हो सकता है? ये बंगाल में ही पॉसिबल है। बीजेपी जब रैली निकालती है या आरएसएस या जो भी रामनवमी का जो रैली निकला उस पर पथराव हुआ, उसके ठीक बाद आप लोगों ने भी निकाला, आप लोगों पे पथराव क्यों नहीं हुआ? नहीं, आपको मैं यहाँ संशोधन करना चाहता हूँ। हमारी रैली पहले हुई। हमने सुबह 10 बजे हमारी रैली शुरू हुई, पूरा का पूरा रैली गया, पूरा पैदल चले, उसी इलाके से हम लोग गए। लेकिन सब लोग हम लोग से मिल के जय सिया राम का संगीत गाते हुए हम लोगों ने रैली ख़त्म करी। हम रैली नहीं बोलते हैं, हम उसको राम यात्रा बोलते हैं। बीजेपी भाजपा क्या करती है, उसको रैली बोलती है। आज भाजपा तो ये भी क्लेम नहीं कर रही है कि भाजपा ही थे वो लोग जो लोग रैली में थे। वो तो बोलना चाहते हैं भाजपा कहीं था ही नहीं। ये है भाजपा का चल चरित्र। उन्होंने भड़काया उस गलियों में जाके, जहाँ से हम लोग सुबह होकर निकले, उस गलियों में जाके, जो कि उनको लगा होगा कि भाई ये लोग पानी पिला रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं होगा। तो उनको लगा होगा कि भाई ध्रुवीकरण की जो राजनीति है तो फेल हो गई। तो उनको लगा होगा कि भाई अब देखो, अब हिंदू को कैसे हम डराएं कि भैया मुसलमान ऐसे हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, जो ब्रिटिशों वाली जो राजनीति है, जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, वो ब्रिटिशों की अनुयायी है भाजपा। वो जानती है, वही कर रही है। वो कहीं ना कहीं भाजपा बोलती है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो हिंदू के धर्म को टारगेट करते हैं। तो मानव जायसवाल भी तो हिंदू है, तो उसको क्यों नहीं टारगेट किया गया? देखिए, आपने अपने ज़बान से ही बोल दिया कि हिंदू को टारगेट करते हैं, तो मानव जायसवाल को क्यों नहीं टारगेट किया? मानव जायसवाल नहीं, उस दिन हज़ारों के तादाद में रोशन, सुखांतो, सुभाष, सरवर, फिरोज, ममता, नंदिनी, नंदिता, चांदनी, चंदा, मुकेश, सब लोग थे। ये नाम मैं आपको गिनवा रहा हूँ क्योंकि ये नाम कोई एक समुदाय या एक धर्म के लोग के नहीं है, ये भारतीयों के नाम है। ये भारतीय थे उस दिन, और जो लोग भी उस यात्रा में थे वो भारतीय थे। तो भारतीय जो होते हैं उनको प्यार मिलता है। अब जो दंगाई हैं, जो भारतीय होने का कोई परिचय नहीं दे पा रहे हैं, वो जब लाठी मारते हैं, तलवार भाजाबाजी करते हैं, बंदूक दिखा के लोगों को धमकाते हैं, खुद से पत्थर चलाते हैं, जलाते हैं, गरीबों के ठेले को जला दिया, उनके फल को फेंक दिया। रोज़ा के समय जो वो फल से 2 पैसे कमाते हैं गरीब लोग, ये तो गरीबों पे अत्याचार करते हैं। ये है भाजपा, भारत जलाओ पार्टी। तो एक तरफ भारत जलाओ पार्टी है और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, टेम्पल मॉस्क एंड चर्च वाली पार्टी है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंच सभा से कहती है कि रैली कहीं से भी जाए, मुस्लिम इलाकों से नहीं जाना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको इसमें थोड़ा संशोधित कर देना चाहता हूँ। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे पत्रकार हैं सही इन्फॉर्मेशन दें। उन्होंने ये कतई नहीं बोला कि मुस्लिम इलाकों से ना जाए। उन्होंने बोला कि मुस्लिम इलाकों में आज के दिन उनका पर्व है, रोज़ा होता है, शाम के वक्त इफ्तार होता है, तो ध्यान रखते हुए उन इलाकों से जाएं और संयम बरते, कहीं कुछ झमेला ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि भाजपाई जो बहरूपी पार्टी है वो किस खाल में आके वो काम कर रही है। अब सोचिए कितनी निंदनीय बात है, कितनी दुखद है और कितनी संवेदनशील बात है कि आज के डेट में जहाँ माताओं को आप सामने रख रहे हैं, बच्चों को ढाल बना रहे हैं। माताओं और बच्चों को ढाल बना के पीछे से आप पथराव कर रहे हैं। माने ये जो दंगई जो भाजपाई हैं, ये लोग तलवारबाजी करते हैं माताओं को सामने रख के, खुद पत्थर चलाते हैं माताओं को सामने रख के, खुद गाली गलौज करते हैं माताओं को सामने रख के। आज बंदूक वाला जो बंदा है, जो सतीश साहू बोल के जो बंदूक से हाथ से पकड़ाया, वो कौन है? वो तो भाजपा का नेता है, कार्यकर्ता है। दिलीप घोष बोलते नहीं हमारा कोई है ही नहीं। तो जो पार्टी के नेता अपने ही लोगों को त्याग देते हैं कठिन समय में, उनको भड़का के आगे तक भेज दो और बाद में बोलो हम तो इसको जानते ही नहीं है, मरने के लिए छोड़ दो। वो पार्टी से क्या अपेक्षा भारत रखेगा? क्या वो भारत के साथ है? वो भारत के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस पे भी उंगली उठ रहा है कि पुलिस को खबर नहीं थी कि ऐसा जो भी व्यवस्था हुआ रैली में, जो भी हुआ वो होने वाला था, या आईबी के पास ऐसा रिपोर्ट नहीं था जो पुलिस वहाँ पे नहीं तैनात किया गया। देखिए, 2 परिप्रेक्ष्य में इसको देखना होगा।
पहला परिचय जब मैंने पहले आपको बोला कि सुबह जब हमारी यात्रा निकली, जोर शोर से निकली, सबके साथ मिल के निकली, सबका समन्वय रहा, सब खुशहाल रहे, उसी इलाके से निकले। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे पाड़ा से निकले, हम तो उसी पाड़ा से निकले। तो पुलिस को लगा कि भाई सब चीज़ माहौल ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। जब दूसरी यात्रा निकली तो वहाँ पे 2 अलग अलग भिन्न भिन्न यात्राएं थी, वो एक जगह आके मर्ज हो जाती हैं, जबकि उनका समय भी अलग था। अब अचानक से जब आप देखते हैं कि भाई इतना बड़ा पारिवारिक एक बहुत बड़ा समुदाय आ रहा है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तो पुलिस को नहीं लगता है कहीं पे भी कि भाई अपने में से कोई लोग ऐसा करेंगे। लेकिन जब बाद में पता चला कि पीछे से लोग तमंचे दिखा रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, जबकि पता था कि तलवार नहीं ले जाना है, तो तमंचा क्यों गया? इसको देख के जब भीड़ भड़की और जब इन्होंने बदमाशी करी उस इलाके में, तब जाके ये माहौल बिगड़ा। आप आज एक बात बताइए, पुलिस क्या सोचती है कि भाई ये क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है? पुलिस तो सोचती है राम यात्रा निकल रही है, सबके लिए बराबर है। और दीदी का ही भरोसा है ना, दीदी के प्रशासन पे भरोसा है, तब है ना माताएं नीचे उतरी, महिलाओं का इतना भीड़ रहा। अब जब क्लेम कर रहे हैं कि भाई 5,000, 10,000, 20,000 लोग आए थे, तो वो तो भाजपा के चेहरे देख के तो नहीं आए होंगे, क्योंकि भाजपा तो बोल रही है उनकी तो कोई इसमें उपलब्धि है ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो लोग उतरे थे वो संस्था को देख के उतरे होंगे, तो संस्था को हमारी प्रशासन पे भरोसा होगा, प्रशासन ने हमारे सरकार पे भरोसा था। तो ये मान्यता मिल गई है दीदी को कि जितने भी लोग वहाँ आए थे वो दीदी के ऊपर उनका पूर्ण भरोसा है, उसी भरोसे पे वो लोग आए थे। और भरोसे का विश्वासघात किसने किया? वही भाजपाई के तथाकथित नेतागण ने, उसमें भाजपाई के कार्यकर्ताओं ने, भाजपाई के गुंडों ने, भाजपाई के दंगइयों ने। कहीं ना कहीं हावड़ा के बाद हुगली का रिसरा, इन 2 जगह पे जिस प्रकार से घटना हो रही है उसको लेके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकित है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये इसका आतंकियों का संख्या, जैसे लोग डर के माहौल में है अभी, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि हिंदू डरता नहीं है, मुसलमान भी नहीं डरता है, भारतवासी जो है, जो भारतीय है, वो डरता नहीं है। अगर हम डर रहे होते तो हमने अंग्रेज़ों को उखाड़ के नहीं फेंक दिया होता। और जहाँ तक बात है ये भाजपाई जो है, अब देखिए रिश्रा में क्या हुआ, क्रोनोलॉजी समझिए, वहाँ दिलीप घोष यात्रा निकाल के रखे थे। अरे 5 दिन को यात्रा निकालता है? रामनवमी के जिस दिन है, रामनवमी का जन्म हुआ, आपने कौन से वस्तुएं बांटी बच्चों में? भाई भगवान राम का जन्मदिन था। अब तो केक काटते नहीं है क्योंकि उसके लिए तलवार लगेगा, केक में तो छुरी चलता है, अब इनको तलवार की ज़रूरत पड़ेगी कि बड़ा केक काटे होंगे। भाई बच्चों को क्या गिफ्ट दिया? भाई किसी का जन्मदिन होता है तो कोई ना कोई गिफ्ट तो मिलता है। इन्होंने दंगई बनाया है बच्चों को, बच्चों के हाथ में तलवारबाजी करी, बच्चों के हाथ में बम दिया, बच्चों के हाथ में कट्टा दिया। अब सोचिए रिश्रा में जो हुआ उसमें दिलीप घोष जी नेतृत्व कर रहे थे। क्यों भड़काऊ भाषण वो देते हैं? वो मस्जिदों के बारे में भड़काऊ भाषण देते हैं, बोलते हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, हिंदू सोएगा नहीं। ये बोलने का मतलब क्या है? मैंने आप भड़काना चाहते हैं? वहाँ में हमने जायज़ा लिया, वहाँ पे एक मुस्लिम भाई और एक हिंदू भाई के आसपास में रेहड़ी की दुकान थी, दोनों को तोड़ दिया। तो क्या हिंदुओं का नुकसान नहीं हुआ? क्या मुसलमानों का ही नुकसान हुआ? आज ये जो भाजपाई जो कर रही हैं, ये इनको पता है कि इनके पास और कोई मॉडल है नहीं। राजनीतिक भी या कोई भी करे, नुकसान हमेशा आम जनता का ही होता है। इसीलिए हम हमेशा आम जनता के साथ खड़े हैं, हम आम जनता के साथ हैं। तो उस आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम आम जनता को एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप हमारे लिए बहुत खास हैं। आप हैं तब हम हैं। हमारे लिए जनता जनार्दन है। हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहना चाहते हैं, पद से पद मिलाना चाहते हैं। हमारी जो दीदी है, उन्होंने अपने पूरे जीवन को बंगाल की सुरक्षा, बंगाल को स्वावलंबी बनाने के लिए, बंगाल को आगे ले जाने के लिए, बंगाल को एक सुंदर वातावरण देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उनके समर्पण को भरोसा रखिए और ये जो भाजपाई जो दंगाई पार्टी है, इसको निस्तनाबूद कीजिए। भरोसा रखिए, आने वाला समय हमारे लिए सुखमय है, क्योंकि 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। माननीय न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को तलब किया और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज 5 तारीख तक चाहिए। हालांकि कल 5 तारीख है और कल पश्चिम बंगाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज सबमिट करेगी कोर्ट में। देखने का विषय यह है कि फुटेज देखने के बाद कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है। जय हिंद।